दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से नेटवर्क 05 के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं अपने जैज़ कैश, इजी पैसा है बैंक अकाउंट को यूज़ करके, या अगर आप इंडिया के हैं तो पेटीएम अकाउंट यूज़ करके, या फ़ोनपे अकाउंट यूज़ करके, या आप किसी और कंट्री के हैं तो वहाँ का जो अभी यानी कि मशहूर पेमेंट मेथड है ना, उसके ज़रिए आप नेटवर्क 05 में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या है कि आपको ना एक एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी मेथड के जरिए नेटवर्क 05 में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक मेथड है जो काफ़ी मशहूर मेथड है और इसी को यूज़ करते हैं। आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, बाइनेंस। अगर दोस्तों आपको बाइनेंस अकाउंट बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा बाइनेंस अकाउंट बनाने का तरीका, उस पर क्लिक करके आप बाइनेंस अकाउंट क्रिएट कर लें। और काफ़ी सारे लोगों का अकाउंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, शायद बाइनेंस अकाउंट बना भी होगा। तो आपने बाइनेंस अकाउंट बनाने के बाद इसको ओपन कर लेना है। मेरा बाइनेंस अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपने वॉलेट्स पर क्लिक करना है। दोस्तों बेसिकली बाइनेंस ना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है ही है, लेकिन ये एक P2P प्लेटफॉर्म भी है जिसके जरिए आप डिफरेंट टाइप की पेमेंट्स करके डिफरेंट टाइप की पेमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपने यहाँ पर फंडिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको P2P का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ना P2P का एक टैब ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको ना PKR लिखा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कोई और दूसरा मेथड भी हो सकता है, जैसे कि USD सिलेक्ट हो सकता है या कुछ और भी सिलेक्ट हो सकता है। तो ऊपर आपने यहाँ पर PKR लिख करना, PKR आ जाना है। अगर आप इंडिया के हैं तो आपने INR लिख लेना है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री के हैं तो आपने अपनी कंट्री की जो करेंसी है वो यहाँ पर चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे काफी सारे सेलर्स आ रहे होंगे USDT सेल करने वाले, कि आप किसी से बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर किसी को चूज कर लेना है। अब आपने चूज करना है कि आप किस मेथड से इसे पेमेंट करेंगे। तो आपने यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है और सबसे पहले नीचे जो शो ओनली एड्स फॉर मर्चेंट है इसको क्लोज करके अब बताना है कि आप किस मेथड से इसको पेमेंट करेंगे, जैज़ कैश से, बैंक से, इजी पैसा से, यू पैसा से, किससे। तो मेरे पास जैज़ कैश है तो मैं यहाँ पर जैज़ कैश पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे यस के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने वो लोग आ जाएंगे जो जैज़ कैश के जरिए USDT सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं। आपने क्या करना है, किसी एक को चूज कर लेना है। आपने लिमिट पहले देख लेनी है कि उसकी लिमिट कितनी है। एग्जाम्पल के लिए ये जो बंदा ये 200 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक के कर रहा है, यानी कि आप इससे 200 रुपये से ज़्यादा जितने मर्जी ले सकते हैं और 22,000 से कम। लेकिन निचला देखें आप 30,000 से कम नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपने पहले ढूंढना है कि आपकी अमाउंट कितनी है या आप कितनी डिपॉजिट करना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से उस बंदे से आपने लेना है। देखिए ऊपर वाला ही हमारे काम का आ गया, क्योंकि ये 200 से, क्योंकि कुछ लोग होंगे ना जो कम अमाउंट ट्राई करना चाहेंगे पहले, तो 200, 300, 400 करके, ताकि उनको समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें ऊपर वाला है, लेकिन हम सेकंड वाले से नहीं ले सकते क्योंकि वो मिनिमम ही 30,000 के दे रहा है। तो इसलिए हम ऊपर वाले से ले लेते हैं 200 के। अगर वो दूसरा पहला ना होता यहाँ पर तो ये तीसरा कुछ हो जाना था। देखिए तीसरा भी 200 वाला है, चौथा यहाँ पर 1,000 रुपये वाला है। तो यहाँ पर 1,000 से उससे कम आप बाय नहीं कर सकते, लेकिन पहला है कि हम 200 रुपये भी बाय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बाय के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं जैसे बाय के बटन पर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपने कितने में लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने PKR चूज़ किया तो PKR की अमाउंट लिखें। अगर आप INR चूज़ करेंगे तो INR की अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैंने 500 रुपये के लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पर 500 रुपये के लिख कर बाय विद जीरो फी पर क्लिक करूँगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नीचे ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ना देखिए नीचे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन है। आप पहले यहाँ पर वैसे चैट का ऑप्शन है, आप बंदे से चैट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस नीचे आपको मेक पेमेंट का एक बटन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने अपनी जैज़ कैश की ID दी हुई है, यानी कि जैज़ कैश का मेथड दिया है। 2 मेथड दिए हैं, बैंक का और जैज़ कैश का। तो मैं यहाँ पर जैज़ कैश पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब देखें दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ना अपना जैज़ कैश का वो दिया हुआ है अकाउंट नंबर। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको यानी कि इस पर क्लिक करेंगे ना जैसे ही आप, तो ये कॉपी हो जाएगा। इस पर कॉपी होने के बाद अब आपने अपने जैज़ कैश अकाउंट को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं जैज़ कैश को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र में जाना है, यहाँ पर जैज़ कैश ट्रांसफ़र में जाना है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर नंबर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर चूज़ करने के बाद इसको 500 रुपये हमने सेंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 500 रुपये, ये देखें नीचे अब कन्फर्म का ऑप्शन आ गया। मैं इस पर क्लिक करके ये बायोमेट्रिक की मैंने, और यहाँ पर ये देखें दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि 500 रुपये ना मैंने इसको सेंड कर दिए हैं। मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इन 500 रुपये का। अब दोस्तों 500 रुपये सेंड होने के बाद अब यहाँ पर हम आते हैं वापस आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा पैसे ट्रांसफर करने के बाद, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर एक टाइमर लगा होगा, देखें उस टाइम के अंदर ये बंदा आपके जो पैसे हैं ना, यानी कि जो डॉलर्स हैं 2.26 USDT बनते हैं, वो रिलीज कर देगा, यानी कि वो आपके बाइनेंस अकाउंट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये कह रहे होंगे इतने बंदा रिलीज करता है ना, इतने में आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ये देखिए मैं ऊपर इसने हमें मैसेज भी किया है कि सेंड पेमेंट, तो मैंने यहाँ पर इसको कहता हूँ मैंने कर दी है, मैंने सेंड कर दी है। अगर नहीं भी कहूँगा तो दोस्तों इशू नहीं है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ।
और दोस्तों इसको थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए ना हम यहाँ पर इसको वो स्क्रीनशॉट पेमेंट अटैच कर देते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ में जाता हूँ, तो यहाँ पर हमने फ़ोटो भी तो ली हुई है ना वो वाली, तो यहाँ पर हम वो फ़ोटो इसको दे देते हैं जो हमने 500 रुपये लिए थे। ये देखिए यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है या हमारे को पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों बाइनेंस ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ना, ये इतना 100% सिक्योर है। एक होता है ना 99%, ये 100% सिक्योर है कि आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखें यहाँ पर ना नीचे एक अपील का ऑप्शन है और एक कैंसिल का ऑप्शन है। आपने अगर पेमेंट सेंड कर दी है ना, तो आपने कभी भी कैंसिल के बटन पर क्लिक नहीं करना है। कैंसिल पर बटन पर क्लिक करने का मतलब होगा कि आपने उसको पैसे सेंड नहीं किए हैं और बाइनेंस ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो ये क्या होगा कि 42 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा पैसे रिलीज़ कर देगा। अगर ये 42 मिनट के अंदर अंदर रिलीज़ नहीं करता है, बंदा ऑफलाइन है या बंदा को कुछ समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर नीचे एक अपील का ऑप्शन है। जस्ट आपने इस अपील के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक ना कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है। इसका क्या मतलब है कि 8 मिनट के बाद आपको एक बंदा आएगा बाइनेंस की तरफ से और कहेगा कि हमें वो स्क्रीनशॉट सेंड करें जो आपने इनको पेमेंट सेंड की है। दोस्तों पता क्यों, ये वैसे 98% लोग हैं ना वो रिलीज़ कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, इसने रिलीज़ कर दिए हैं और मेरे पैसे जो 2.26 USDT है ना वो मेरे अकाउंट में आ गए हैं। अगर ये ना रिलीज़ करता तो 8 मिनट के बाद बाइनेंस ने ना मुझे एक बंदा दे देना था। उस बंदे को मैंने बताना था कि सर मैंने इसको पेमेंट की है लेकिन इसने मेरे डॉलर्स नहीं दिए हैं। तो बाइनेंस क्या करेगा कि उसके डॉलर्स उसके अकाउंट से लेकर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डाल देगा। इसीलिए ये 100% सिक्योर है और कोई भी बंदा इस पर फ्रॉड करने का सोचता ही नहीं है। उसे पता है कि अगर मैंने फ्रॉड करने का सोची तो मेरे पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ बाइनेंस मेरा अकाउंट भी ब्लॉक करेगा। तो इसलिए दोस्तों अब तकरीबन हर बंदा ना P2P प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है USDT बाय करने के लिए। मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ। देखें ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मुझे 500 रुपये के 2.26 USDT मिल गए। अब आते हैं बैक, मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों फंडिंग में ना मुझे यहाँ पर नज़र आने लग गए हैं मेरे यानी $215 हैं, लेकिन अभी मैंने आपके सामने बाय किए हैं $2.26। अब आपने क्या करना है, आप जितने भी डॉलर्स बाय करेंगे ना उनको ट्रांसफ़र करना है स्पॉट वॉलेट में, ऊपर से फंडिंग से स्पॉट में। तो आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, ऊपर आपने चूज़ कर लेना है फंडिंग, नीचे आपने चूज़ कर लेना है स्पॉट। देन यहाँ पर बिटकॉइन पर क्लिक करके आपने वो कॉइन चूज़ करना है जो आप सेंड करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट डालनी है कि आप फंडिंग से स्पॉट में कितने डॉलर्स भेजना चाहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए $6 भेजना चाहता हूं तो मैं कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। मेरे वो जो $6 है ना वो फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में चले गए हैं, यानी कि मेरे जो USDT हैं। अब आपने क्या करना है, आप जानते हैं कि जो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क 05 खोल के। देखो दोस्तों नेटवर्क 05 के अंदर डिपॉजिट के अंदर 2 ऑप्शन है, परफेक्ट मनी का और ट्रोन का। तो आपके पास ट्रोन कॉइन होना चाहिए, तो हमने बाय किया है USDT कॉइन। तो अब आपने क्या करना है कि आपने USDT कॉइन को ट्रोन के अंदर चेंज करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप लिखें TRX, ट्रोन कॉइन बेसिकली TRX कॉइन उसको कहते हैं, TRX USDT। जैसे आप लिखेंगे ये देखें पहला जो स्पॉट आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पर नीचे बाय पर क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने USDT को कन्वर्ट करना है ना ट्रोन के अंदर, तो आपने जस्ट ऊपर यहाँ पर मार्केट चूज़ करनी है। चूज़ करने के बाद आप जितने डॉलर्स के लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब दोस्तों जो बाय है ना बाइनेंस के अंदर वो मिनिमम $10 की होती है, यानी कि $10 की आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर $10 लिखना है, उसके बाद बाय के बटन पर क्लिक करना है। आपके जितने भी USDT है ना वो TRX में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर $10 लिखता हूँ, यानी कि 10 USDT लिखता हूँ। मेरे अकाउंट में अभी 10 पड़े हैं, ठीक है। 10 लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पर नीचे बाय के बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे दोस्तों USDT बाय होंगे, यानी कि मेरे जो USDT थे ना वो TRX में कन्वर्ट हो गए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं स्पॉट में जाता हूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ना आपको TRX नजर आएंगे। ये देखें दोस्तों, ये TRX कॉइन है जो मेरे पास $10 के आ गए हैं, जो $167 बनते हैं, यानी कि 167 कॉइन बनते हैं। अब ये आपने ट्रांसफ़र करने हैं नेटवर्क 05 अकाउंट में। तो आपने जस्ट क्या करना है, नेटवर्क 05 अकाउंट में आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों परफेक्ट मनी और ट्रोन 2 मेथड होंगे, तो आपने ट्रोन वाले पर क्लिक करना है मेथड पर, और यहाँ पर एक एड्रेस आ रहा होगा, इस एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने दोबारा से बाइनेंस में वापस आना है। नीचे आपको विड्रॉल का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, TRX आपने खोल लेना है ना पहले, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें आपने इस तरह आना है, स्पोर्ट में आना है, ऊपर सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर TRX खोल लिया, TRX कॉइन आ जाएंगे आपके, इस पर क्लिक किया। नीचे विड्रॉल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक किया। देन यहाँ पर दोस्तों ऊपर सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपने एड्रेस डालना है।
एड्रेस डालने के बाद जो नीचे नेटवर्क है ना वो ट्रॉन TRC20 चूज़ करना है। अगर कोई ऑटोमेटिकली दूसरा आ जाए ना तो दोबारा से आपने नेटवर्क ट्रॉन TRC20 चूज़ करके यहाँ पर कितना TRX सेंड करना चाहते हैं वो बतानी है। तो मैं 160 भेजना चाहता हूँ तो मैं 160 भेजूंगा, तो मुझे 159 यानी कि 1 TRX इनकी फीस होगी। वो मैंने करने के बाद यहाँ पर विड्रॉल पर नीचे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर नीचे कन्फर्म पर क्लिक करूँगा ना तो दोस्तों स्क्रीन ब्लैक हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ना वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरे मोबाइल पर, फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरे ईमेल पर, वो मैं डालूंगा। डालने के बाद कन्फर्म करूँगा ना तो वो दोस्तों मेरे ना जो ये TRX हैं वो पेंडिंग में चले जाएंगे। वो मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने नीचे कन्फर्म पर क्लिक किया ना, मेरे नंबर पर एक कोड आया था, ईमेल पर भी एक कोड आया था, वो दोनों जब मैंने डाले तो मेरा विड्रॉल प्रोसेसिंग में चला गया है। अब यहाँ पर आपने बैक की तरफ आना है। जैसे आप बैक की तरफ आएंगे, देखें मेरे कटे नहीं है, वो कटेंगे तब तक नहीं जब तक मेरा विड्रॉल कंप्लीट नहीं होता है। अब उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ना ऊपर की तरफ आकर यहाँ पर साइड पर आपको हिस्ट्री का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद विड्रॉल्स पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर देखें TRX का एक विड्रॉल लगा हुआ है जो प्रोसेसिंग में है। जैसे यहाँ पर कंप्लीट लिखा आ जाएगा ना तो आपके जो पैसे हैं वो आपके नेटवर्क 05 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए होंगे। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम वापस आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो TRX का विड्रॉल है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें कि कंप्लीट लिखा आ गया है। अब आपने क्या करना है, नेटवर्क 05 में वापस जाना है। जाने के बाद यहाँ पर देखें दोस्तों मेरे $12.8 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखें कि मेरे $12 से $20 $20.6 हो गए हैं। तो वो जो मेरे पेमेंट है ना वो मेरी अकाउंट में आ गई है। अब यहाँ से दोस्तों आप ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक करके टास्क पर क्लिक करके टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। लॉटरीज पर क्लिक करके लॉटरीज से विनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने दोस्तों को इनवाइट करके उनसे $1 ज्वाइन करवा कर अपना एक नेटवर्क क्रिएट करके लाइफ टाइम अर्निंग भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।